अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। तमाशा सीजन 4 एपिसोड 53। आइए रिव्यू करते हैं। सैफ है वजीर और वजीर जोर शोर से अपनी जिम्मेदारियां निभाने में लगे हैं और हर एक को बड़ा टाइम पे पंचुअलिटी दिखा रहे हैं कि ये टाइम पे हो वो टाइम पे हो। आज उन्होंने ओमी को सजा भी दी कि सब कपड़े सी करोगे क्योंकि कल वो माइक नहीं पहने हुए थे। ओमी ने ले भी ली। अच्छा, कोई रेजिस्ट भी नहीं कर रहा है क्योंकि पैसे कट रहे हैं, तो अब लोग पैसों की वजह से रेजिस्ट भी नहीं कर रहे हैं और सजाएं ले रहे हैं। वरना पहले के जितने भी वजीर जो सजा देते थे वो मानते नहीं थे और प्रॉब्लम्स वजीर को फेस करनी पड़ती थी। लेकिन वजीर अब प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर रहा। यहाँ पे फिर उनकी महाम से हुई, किसी ने चप्पल रख दी। ये एक एथिकल भी है, कुछ आपका अपना भी इसमें बिहेवियर शो होता है कि अगर किसी की चप्पल वहां पड़ी है, आपकी पड़ी है, तो अगर कोई और यूज कर रहा था आप रख दे। लेकिन उसको ईगो का मसला बना लिया महाम ने भी और सैफ ने भी, क्योंकि सैफ के पास भी कोई मुद्दा नहीं था आज और सैफ को बहस तो करनी थी। 2-3 दिन से कंटिन्यूसली सैफ बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। या तो कोई उनसे लड़ने खुद नहीं आ रहा इसलिए, या तो सैफ को कोई वजह नहीं मिल रही है किसी से लड़ने की, तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों पे भी अग्रेसिव हो रहे हैं। उन्होंने महम से बहुत की, उन्होंने जैनब से भी की। खैर जैनब तो खुद भी जाके इन्वॉल्व होती हैं उनके साथ और लड़ती हैं और बार बार उनको प्रोवोक भी करती हैं। उनकी कंवल से भी हुई। कंवल भी कह रही थी कि खाना भाई इतनी जल्दी नहीं बन सकता, कैसे बनाए, और वो कहते कि नहीं 30 मिनट में बनता है। वैसे एक बात है कि जब 30 मिनट में 19 लोगों का 18 लोगों का बन रहा था तो ये तो 6 लोग हैं। लेकिन बहुत सुस्ती और बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहे क्योंकि टाइमर हट गया। फिर कामरान अकमल आए थे और वो हमारे क्रिकेटर हैं, हमारा फख्र है, और उन्होंने आके सबसे पूछा कि कौन नॉन डिजर्विंग है, कौन कैसा दिख रहा है। तो बहुत सौ की राय थी। एक ग्रुप पूरा एक तरफ था जो जैनब को कहता था और दूसरे ग्रुप में सबके पॉइंट ऑफ व्यू डिवाइडेड थे कि महम को लगता था सैफ और यासीन जैनब, कंवल भी जैनब, सारा नीलम भी जैनब, मुस्लिम ने कहा सारा नीलम, ओमी ने कहा सारा नीलम और मलाइका ने कहा यासीन। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग थे, लेकिन एक ग्रुप एक ही तरफ था कि जैनब को पॉइंट आउट करना है। और जैनब खैर अच्छे हैं बुरे हैं लेकिन दिख रहे हैं, तो उस पॉलिसी पे उनको वोट आ रहे हैं और वो सेकंड हाईएस्ट उनके वोट थे पिछली बार भी, तो वो अभी कहीं नहीं जाती। नॉट डिजर्विंग तो आप नहीं कह सकते उनको, लेकिन वो अभी नहीं जाएंगे। उन्होंने बाद में क्रिकेट भी खिलाया। सैफ ने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला, मुस्लिम ने भी अच्छा खेला, यासीन को शायद नहीं आती है क्रिकेट लेकिन कंवल ने भी खेला, जैनब ने भी खेला। सभी ने उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। सब आपस में एक दूसरे से आजकल बात भी कर रहे हैं। लोग कम हैं और इतने क्लिप्स नहीं कट रहे क्योंकि अब लोग थोड़े बोर भी हो रहे होते हैं, अकेले अकेले भी बैठे होते हैं। लेकिन फिर बादशाह सलामत आए और उन्होंने कहा कि आज कोई टास्क नहीं है, आज कोई सेफ नहीं होगा, आज हसन आएंगे और उन्होंने आपसे बात करनी है। तो आज का कोई टास्क नहीं था और सब एक एक करके फिर हसन आए और सब एक एक करके उनके पास गए। अच्छा, हसन जब आए तो उन्होंने सारा नीलम को बोला कि आप नहीं दिख रही, ये वो बिल्कुल सही बोला उनको तो कि अब दिख नहीं रही, कब दिखेंगी। और वो डिफेंड ही करती रही अपने आप को कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं दिख रही हूँ, अब तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ और फलाना ढिमकाना। लेकिन उसके बाद उन्होंने सैफ को बुलाया। अच्छा, सैफ को यहाँ पे डीमोटिवेट किया गया, उसकी इंसल्ट भी की गई। क्यों की गई मुझे समझ में नहीं आई ये बात कि आपको सिर्फ अच्छा अच्छा देखना है, ये तो नहीं है पॉसिबल। हर एक की पर्सनैलिटी में कुछ आपको नेगेटिव चीजें दिखेंगी और कुछ पॉजिटिव। हाँ, ये हो सकता है कि पॉजिटिव ज्यादा हो नेगेटिव कम हो, लेकिन ये उसकी पर्सनैलिटी है। कहीं तो वो अग्रेशन भी दिखाएगा, कहीं वो गुस्से में भी बात करेगा। जरूरी नहीं कि आपको वो सिर्फ अपना सॉफ्ट कॉर्नर ही दिखाए। वो मांग रहे थे वोट, उनको लोग पसंद कर रहे थे। उन्होंने अगर थोड़ा सा अग्रेशन में जज्बाती हो के, मैं तो ये कहूँ कि उन्होंने अगर वोट अपील की तो इसके ऊपर पॉइंट आउट करना, या हाँ वो ठीक है कि उनको वाइपर वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लड़कियों से थोड़ा सा महज़िब होकर बात करना चाहिए। मैंने पहले भी व्लॉग्स में ये बात की है, लेकिन ये पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अग्रेशन में बहुत सी चीज़ें निकल जाती हैं आपसे।
तो आपने उनको बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया, आपने यासीन को बहुत पॉइंट आउट किया कि आप तो वज़ीर ही नहीं थे, आपके तो मुंह से भी निकल गया कि सैफ वज़ीर है और आपका कोई डिसीजन नहीं था, बहुत बाइस थे। लेकिन आपने उनकी अच्छाई को क्यों नहीं बताया कि वो जो दोस्त पहले दिन से थे वो आज तक हैं। वो दोस्ती होती है क्योंकि वो ही लॉयल आप हैं एक दूसरे के साथ, तभी है ये। वरना कभी आपकी इससे दोस्ती, कभी आपकी उसकी दोस्ती, जैसे मुस्लिम की थी, तो आपकी जगह जगह दोस्तियां डिवाइड होती रहती। लेकिन तारीफ तो छोड़े, उनकी अच्छी चीज को मेंशन भी नहीं किया गया, उनको क्रिटिसाइज किया गया। कंवल को क्रिटिसाइज किया गया कि कंवल आपका गेम क्या है। उसने कहा कि मेरा कोई गेम नहीं है, मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ और मैं इस तरह की फड्डों में नहीं पड़ती। उन्होंने रिदा और कंवल की दोस्ती को भी नेगेटिवली दिखाया। एक अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, आपस में नहीं बनती है, लेकिन उन्होंने सारा कंवल पे डाल दिया कि रिदा के साथ आपने गलत किया था। तो आपने ये चीज देखी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि एक लड़की शुरू से अब तक किसी के पीछे जाके उसने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, वो पॉजिटिव होके खेल रही है। तो आपको उस चीज को मेंशन करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहां पे मेंशन नहीं किया गया। मुस्लिम को बहुत सुनाई गई और मुस्लिम को अलायंस पे तो बिल्कुल सही सुनाई गई कि मुस्लिम ने कहा कि मैंने तो कभी अलायंस बनाई नहीं। शुरू से अब तक सिर्फ अलायंस जो उनकी बनी है वो सबसे ज्यादा मुस्लिम की बनी है। पहले मैडी थे, अवैस थे, अहमर थे, फिर उसके बाद दानिया हो गई और सारा उमैर हो गई, उसके बाद अब ये माहम। मतलब जगह जगह पे उन्होंने अपने अलायंसेस बनाई ताकि वो जीत सकें। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुस्लिम बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे या बिल्कुल बदतमीज है, तो ये बात यहाँ पे गलत। वो वाकई में जीतने के लिए आए हैं, ठीक है, उनको उनके बिहेवियर पे लोग पसंद नहीं करते, उनका अग्रेशन लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कुछ कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं। जो बिल्कुल नहीं कर रहे कंट्रीब्यूट, उनको आपने सुनाया नहीं। जिन्होंने कंट्रीब्यूट फिर भी किया, उनको आपने बिल्कुल ही डीमोटिवेट कर दिया। आपने महम को इतना सुनाया कि आपको लोग डीवा कहते हैं, आप अपने आप को ये कहती हैं, तो वाकई में वो खूबसूरत हैं, वो ग्लैमरस है बिल्कुल, और वो मॉडल लगती हैं, एक्ट्रेस मटेरियल हैं वो। हाँ, कुछ खामियां लोगों में होती हैं, कुछ लोग जल्दी नहीं उठते, देर से काम करते हैं। तो इस चीज को आपने पूरी उनकी जर्नी पे ओवरलैप कर दिया, पूरा ओवरकम आपने उनको कर दिया। और उसके बाद उनकी अच्छी चीजें जो वो बोलती हैं, अगर यही चीज वो नहीं बोलती और सही बातों पे स्टैंड नहीं लेती, तो आप ये कह रहे होते उन्होंने कुछ किया नहीं है। लेकिन आपने उनको पूरा उनके सोने पे और पैसे जाया करने पे आपने लगा दिया। पैसे बाकियों ने भी ज़ाया किए, महम ने बहुत ज़्यादा ज़ाया किए, बिल्कुल। और ये एक बाद में लग रहा था कि मैं तो जीतूंगी नहीं, तो मैं तो पैसे ज़ाया करूं। लेकिन आप थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें भी उनके बारे में कहते। फाइनलिस्ट बनने वाले हैं वो, उनको पूरा डीमोटिवेट आपने किया, क्यों? लेकिन इस चीज़ की वजह क्या थी? या तो आप प्रेस कराते, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में होता है कि प्रेस आती और वो पूछती सवालात, तो एक नॉर्मल और एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू मिलता मुख्तलिफ लोगों से। लेकिन एक बंदा जो पूरा करके अपना पूरा इंटरव्यू उसने कंडक्ट किया, तो उससे आपको कैसे किसी का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा? उन्होंने मलाइका को भी घेरा, मलाइका को तो बिल्कुल ऑन पॉइंट घेरा। मलाइका कंफ्यूज हो गई कि 21 साल की वो हैं, 9 साल में उन्होंने अपने भाई बहनों को भी पढ़ा दिया, उन्होंने खुद भी पढ़ लिया, वो सिंगर भी बन गई, वो टीचर भी बन गई, उनको खाना बनाना भी आता है। मतलब ये कि वो वर्सेटाइल हो गई 21 साल की उम्र में। हाउ कम? और दूसरा बात ये, वो फिर बाद में कह रही, वो मजाक करी थी, मैं तो ऐसे ही लोगों को वो करती हूँ, गुमराह करती हूँ, मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पहेलियाँ करना। तो मलाइका मेरे ख्याल में खुद डिल्यूजन में है, एक अपना ही उनका अलग तमाशा चल रहा है। 9 भाई बहनें, 7 छोटे हैं, और आपने सबको पढ़ा भी दिया, आप सब कुछ कर लेती हैं। और छोटा सा गाँव सियालकोट, छोटी सिटी है सियालकोट, माशाल्लाह एक बड़ी सिटी है और नामी गिरामी सिटी है। वहां से फुटबॉल दुनिया भर में जाती है, वहां का लेदर हमारे पूरे दुनिया भर में माना जाता है। आप कैसे सियालकोट को छोटी सिटी कह रही हैं? वो एक माना जाना शहर है हमारे मुल्क का, पंजाब का, और वो कह रही मैं छोटी सिटी से आती हूँ।
پھر خیر اومی کو کہا کہ آپ کا کوئی گیم نہیں ہے, آپ چوریاں کر لو اور آپ کپڑے چینج کر لو. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات اومی کا اور کوئی گیم نہیں ہے, کیونکہ اومی کسی بھی گروپ میں نہیں ایڈجسٹ ہو سکے. پہلے انہوں نے مسلم کا گروپ جوائن کیا, انہوں نے ان کو چھوڑا تو انہوں نے سیف کا گروپ جوائن کیا, سیف لوگوں نے چھوڑا تو وہ اب اکیلے کھیلتے ہیں, تو اس لیے وہ کوئی زیادہ واضح نہیں ہو سکے. لیکن اومی کی حرکتیں لوگوں کو پسند آتی ہیں, تبھی وہ یہاں تک ہیں. کوئی بھی نان ڈیزرونگ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ووٹ تو ہم ہی دے رہے ہیں. تو خیر اس کے بعد سب کی جب باری آ گئی اور سب کا انہوں نے انٹرویو کر لیا, اس کے بعد سب آپس میں گوسپ بھی کر رہے تھے. کچھ لوگوں کو پوائنٹ صحیح نہیں لگی, کچھ صحیح لگے, لیکن بات صرف اتنی تھی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیزرونگ کنٹیسٹنٹ ہے تو ووٹ تو ہمارا پاکستان ہی دے رہا ہے, ووٹ تو ہم ہی دے رہے ہیں. اور اپنے کنٹیسٹنٹ کو, فیوریٹ کنٹیسٹنٹ کو ضرور جتائیں اور ان کو فائنل بنائیں. اور کل ایک پھر گیم ہونے والا ہے جو پچھلے سیزنز میں بھی ہوا تھا, اور پہلے کے سیزنز میں بہت زیادہ کمپٹیٹیو تھے وہ لوگ, اور بہت زیادہ موٹیویشن سے انہوں نے کھیلا. وہ چاہتے تھے کہ وہ جیتے. تو دیکھتے ہیں کل کون اپنی جان لگا کے فائنلسٹ بنتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے سلمان کو دیں اجازت انسائٹ وتھ ماریا کے ساتھ. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کریے گا. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیں, بیل آئیکن ضرور پریس کریں. اللہ حافظ.